हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम, तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यदि सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। बताइए मंगलम जो पाठ है संस्कृत का पहला चैप्टर, इसके लेखक कौन है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा लेखक कौन, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी जो है ये मंगलम पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। 10, 8, 5, 7। बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि मंगलम पाठ में कुल जो है कितने मंत्र संकलित हैं, 5 मंत्र। कितने, 5 मंत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अणु से भी छोटा क्या होता है। आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। अणु से भी छोटा कौन है। तो अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा। आत्मा जो है ये अणु से भी छोटा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। किसकी जय होती है। बताइए किसकी जय होती है। तो हमेशा जो है सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहती नदी कहाँ मिलती है। सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में जाके मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। बताइए जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। इसका सही आंसर जो होगा ना वो होगा क्या, तत्व। क्या होगा, तत्व। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। कठोपनिषद में, ठीक है, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद में। किसमें, मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि देवलोक का मार्ग जो है वह सत्य से प्राप्त होता है। किससे, सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। अभी जस्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर पूछा गया कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। क्या प्राप्त होता है, देवलोक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। मृत्यु को भी वश में कौन कर लेता है, तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। कौन कर लेता है, विद्वान कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है। सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो बच्चों याद रखिएगा कि असत्य की जय कभी नहीं होती। असत्य की जय कभी नहीं होती। ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। स्व विषय, परपुरुष,
देव पुरुष, परम पुरुष। तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का। किसका? परम पुरुष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। तो उपनिषदों की संख्या जो कितनी है? 105 है। कितनी है? 105। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। यदि आत्मा के गूढ़ रहस्य की बात की जाए तो इसकी व्याख्या जो है कठोपनिषद में की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में। किसमें? ईशावास्य उपनिषद में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर के बारे में जो बताया गया है वह श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्मय पात्र से। तो सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से ढका। किससे? हिरण्मय पात्र से। और हिरण्मय पात्र के हम लोग स्वर्ण पात्र भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में स्वर्ण पात्र भी देखने को मिलेगा तो वहाँ टिक कर देंगे स्वर्ण पात्र से। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वीलोक, देवलोक, नरकलोक, कोई नहीं। तो सत्य का खजाना कहाँ पे है? सत्य का खजाना जो है वो है देवलोक में। कहाँ पे है? देवलोक में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज हमने इसमें जो है 19 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।